एंटीलिया केस में एक बड़ा डेवलपमेंट हुआ है। पूर्व एनकाउंटर स्पेशलिस्ट प्रदीप शर्मा के घर एनआईए की तलाशी की खबर है और एनआईए सुबह 5 बजे से ही प्रदीप शर्मा के घर की तलाशी ले रही थी और कुछ देर पहले ही वहां से निकली है। टीम अपने साथ कुछ सामान भी लेकर गई है और आपको बता दें कि उद्योगपति मुकेश अंबानी के घर के बाहर विस्फोटकों से लदी संदिग्ध कार मिली थी, जिसके बाद इस केस में एक के बाद एक कई घटनाएं सामने आई थी। इसके बाद जिन लोगों की गिरफ्तारियां हुई उनमें सचिन वजे, सुनील माने, रियाजुद्दीन सिद्दीकी, विनायक शिंदे, नरेश रमनिक लाल, संतोष शेलार, आनंद जाधव का नाम शामिल है। और खास बात यह है कि प्रदीप शर्मा को इस केस में गिरफ्तार सचिन वजे और संतोष शेलार का करीबी माना जाता है। तो इस मामले में लगातार डेवलपमेंट जो है वो देखने को मिल रहा है और अब खबर यह है कि पूर्व एनकाउंटर स्पेशलिस्ट प्रदीप शर्मा के घर एनआईए की तलाशी जो है वो हुई और सुबह 5 बजे से ही ये तलाशी जो है वो जारी थी। सुनील हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनके पास चलते हैं। सुनील, बताइए इनकी भूमिका इस मामले में किस तरीके से देखी जा रही है प्रदीप शर्मा की, और एनआईए की तलाशी में क्या हासिल हुआ, उसको लेकर क्या खबर है? देखिए, इस मामले में मनसुख जो हिरण थे, जो कि मुख्य गवाह एक तरह से थे और जिनकी स्कॉर्पियो का इस्तेमाल किया गया था, उनकी हत्या में ये बताया जा रहा है कि जो लोग शामिल अब तक पाए गए हैं उसमें से बहुत से लोग प्रदीप शर्मा के करीबी हैं। और खास करके इस पूरे मामले में जो मुख्य आरोपी हैं सचिन वजे, एपीआई सचिन वजे, जो कि बाद में जिले के बर्खास्त कर दिया गया था, वो एपीआई सचिन वजे भी इनके खास रहे हैं। और साथ ही 2 और पुलिस अधिकारी गिरफ्तार हुए इस पूरे मामले में, रियाजुद्दीन काजी और सुनील माने। लेकिन जो एक और प्रमुख आरोपी गिरफ्तार किया गया था वो विनायक शिंदे, जो कि पूर्व पुलिस सिपाही था, वो लखन भैया एनकाउंटर के फर्जी एनकाउंटर में उसको सजा भी हुई थी, वो पैरोल पर छूट कर आया था और इसमें शामिल पाया गया। वो विनायक शिंदे इनका करीबी बताया जाता है। और साथ ही कुछ दिन पहले जो गिरफ्तारी हुई है, 2, एक संतोष शेलार की और एक जाधव की, तो संतोष शेलार जो है वो इनका बहुत ही करीबी है, मालाड का रहने वाला वो शख्स। और उस बारे में जब उनसे पूछताछ की गई थी तो पता चला कि हाँ, उनका मुखबिर है, लेकिन उन्होंने अपना अभी भी किसी भी तरह के रोल से मना किया था। लेकिन ये सब पूरे जो लोग हैं ज़्यादातर इनके करीबी हैं। और दूसरी बड़ी बात यह है कि इस मामले में जिन जो बुकी थे, सट्टेबाज थे, जिनके जरिए सिम कार्ड लिया गया था और इस पूरे मामले में इस्तेमाल किया गया था, उसमें भी कहीं न कहीं एक सिम कार्ड जो है वो जेबी नगर में उसका लोकेशन पाया गया था, ये जानकारी मिली थी। और बुकियों से जिस तरह से इनके पहले से उनसे छापेमारी करते रहते थे, तो इन सब नेटवर्क कहीं न कहीं शक है एनआईए को। और कुछ पुख्ता शायद लीड भी मिली है कि इस पूरे मामले में प्रदीप शर्मा का कहीं न कहीं कोई भूमिका है। क्या भूमिका है उसकी पूरी जाँच चल रही है। इसके पहले उनसे 3 से 4 बार पूछताछ भी हो चुकी थी। ये भी बताया गया कि ये एंटीलिया का मामला होने के बाद भी ये मुंबई क्राइम ब्रांच में देखे गए थे, सचिन वजे से जाकर मिले थे, तो ये पता चल रहा था कि कहीं कहीं वो मदद कर रहे हैं और सबूत छुपाने में या हत्याकांड में कहीं इसकी भूमिका देखी जा रही है। उसी संदर्भ में आज सुबह एनआईए की टीम जो है इस अंधेरी के जेबी नगर में जहाँ वो रहते हैं, ये भगवान भवन है, इसी में टीम आई थी। और यहाँ के जो एसपी थे कलाटे, वो खुद साथ में थे और लगभग 5 से 6 घंटा टीम रही है। साथ में सीआरपीएफ की सुरक्षा लगाई गई थी और बहुत कुछ उन्होंने सर्च किया है, पूरे घर की तलाशी ली है। 2 सूटकेस में भरकर कुछ सामान उपकरण ले जाए गए हैं। ये पता चल रहा है कि उनके लैपटॉप हो सकते हैं, फ़ोन हो सकते हैं और बाकी चीज़ें ले जाए गई, ये बताया जा रहा है। लेकिन प्रदीप शर्मा चूँकि साथ में नहीं ले जाए गए और ये भी पता नहीं कि प्रदीप शर्मा क्या खुद वहाँ ऊपर हैं या नहीं है। जब ये खबर आई थी तब मैंने प्रदीप शर्मा को संपर्क करने की कोशिश की थी, लेकिन 3 से 4 दिन के बाद फ़ोन कट दिया गया था। अब ये फ़ोन क्या प्रदीप शर्मा के हाथ में था या फिर एनआईए ने उसे काटा है, ये अभी कहना बहुत मुश्किल है। लेकिन ये एक और खबर आ रही है कि शायद लोनावाला से प्रदीप शर्मा को हिरासत में लिया गया, लेकिन अभी एनआईए की तरफ से पूरे मामले की पुष्टि नहीं है। पुष्टि खबर सिर्फ इतनी है कि एनआईए की टीम यहाँ पहुंची थी, उन्होंने तलाशी ली है और कुछ साथ में अपने सामान सूटकेस में भरकर यहाँ से लेके गए हैं। शुक्रिया सुनील आपका इस सब जानकारी के लिए। तो एंटीलिया केस में अब ये डेवलपमेंट निकलकर सामने आ रहा है कि पूर्व एनकाउंटर स्पेशलिस्ट प्रदीप शर्मा की तलाशी जो है घर की वो एनआईए ने ली है और सुबह से 5 बजे से ही ये तलाशी जो है चल रही थी।